फिजियोथेरेपी के लिए तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगा आपको कि फिजियोथेरेपी में 3 पार्ट्स हैं, थ्री टाइप्स ऑफ पार्ट्स, ठीक है। इलेक्ट्रोथेरेपी, एक हाइड्रोथेरेपी रहता है और एक मैनुअल थेरेपी रहता है। मैनुअल थेरेपी में हम एक्सरसाइज बोल सकते हैं, पेशेंट्स को मैनुअली हम एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे, ये करना है वो करना है। इलेक्ट्रोथेरेपी में स्पेसिफिक कुछ कंडीशंस होती है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है हमको, लाइक रशियन करेंट्स, IG करेंट्स और गैलेनिक करेंट्स, ये रहता है नॉर्मली। और हाइड्रोथेरेपी होगा, हम उसके अंदर एक्वा यूज़ करते हैं, पानी यूज़ करते हैं, ठीक है, मसल्स को स्ट्रेंथ करने के लिए, ठीक है। अब इन तीनों कंडीशंस में क्या रहता है, हमको इलेक्ट्रोथेरेपी में तो फिर भी इतनी जरूरत नहीं पड़ती सामान कि वो तो मशीन बनी बनाई मार्केट में आ रही है। पर मैनुअल थेरेपी में, एक्सरसाइज थेरेपी में और हाइड्रोथेरेपी में, इसके अंदर हमें मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। मॉडिफिकेशन एक्सरसाइज के लिए, मान लीजिए मैं किसी पेशेंट को कुछ एक्सरसाइज करने के लिए कुछ डंबल्स दे रहा हूँ, बहुत ईजी चीज़ बता रहा हूँ, मैंने किसी को डंबल्स दिए, डंबल्स प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, रबड़ के भी हो सकते हैं, लोहे के भी हो सकते हैं, लकड़ी के भी हो सकते हैं, ठीक है। अब फेयर फैक्टर क्या रहता है, किसी पेशेंट के दिमाग में मैंने ये बात डाली कि डंबल्स आप कर रहे हो और वो कमज़ोर है, उसको मालूम है कि मैं ½ kg संभाल नहीं पा रहा, तो उसके ऐसे गिरने के चांस रहेंगे और गिर के उसके पैरों में लग सकता है। अगर वो लोहे का होगा तो वो बहुत डरेगा, ठीक है। अगर हम उसको बोलेंगे कि ये ओनली वाटर बैग है, ठीक है, या एक सिंपल आप कपड़े का बनवा लीजिए, कुछ भी ½ kg का, बिल्कुल जो गिरने के बाद जंप कर जाए ज़मीन पर, लगे नहीं, रबड़ का बनवा सकते हैं, तो वो चीज़ हम यूज़ करते हैं। उसके अंदर मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है हमको, ठीक है। मॉडिफिकेशन के अलावा सबसे बढ़िया चीज़ हमारे अंदर क्या रहती है कि हम, लाइक अशोक है, जैसे मान लीजिए मैंने अशोक को लिया, अब अशोक के अंदर सबसे पॉजिटिव चीज़ क्या है, मान लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में यही काम करते हैं एज ए कारपेंटर, ये वो उन चीज़ों में कम रहता है कि आपको सोफ़ा बनाना है, ये इन चीज़ों में ज़्यादा शुरू से ज़्यादा है। तो मैंने बहुत कुछ ऐसे बनवाया, लाइक चेयर्स हो गई या कुछ, क्योंकि इसने पेशेंट्स भी देखे और मेरे अलावा और 2-3 क्लिनिक में भी गया है बनाने के लिए, तो हम मॉडिफिकेशन इससे करवाते हैं। आइडियाज़ भी इसके रहते हैं, कुछ आइडियाज़ हम दे देते हैं कि मैं इनको बोलता हूँ कि ऐसा पेशेंट है, ये कंडीशन है, ये प्रॉब्लम है, डिसबैलेंस हो रहा है, तो उसको हमको रोकना है, कुछ हम इस तरह की चीज़ यूज़ करना चाहते हैं। तो कुछ आइडिया इसका रहता है, कुछ नया रहता है। बैलेंसिंग के लिए बहुत कुछ इसने बना के दिया मेरे को कि पेशेंट कैसे बैलेंस करे। पेशेंट के अंदर फेयर फैक्टर रहता है कि मैं गिर जाऊँगा, लग जाऊँगा, मैं बैठ नहीं पाऊँगा, तो उस फेयर फैक्टर को दूर करने के लिए आसपास कुछ रेलिंग्स लगाना, कुछ पकड़ने के लिए कुछ डंडे लगाना उसके चारों, कुछ भी चीज़ ऐसी XYZ, ठीक है। और नी पेन है, नी पेन के लिए अगर पेशेंट स्मूथली ज़मीन पे अपना पैर, मैं बोल रहा हूँ कि फोल्ड करो नी को और स्ट्रेट करो, तो पेशेंट थक जाएगा, 5 या 6 रिपीटेशन करेगा, थक जाएगा, क्योंकि खुद की मसल्स काम कर रही हैं। लेकिन हम कुछ ऐसा बनाए कि उसके पैर के नीचे थोड़े टायर्स लगा दें, तो हल्का सा पुश करे, उसका पैर आगे चला जाए, हल्का सा वापस बैक करे, तो पैर अपना, तो उसको कम मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जॉइंट्स मोबाइल हो जाएगा उसका। पहले वो 5 बार में थक गया था, अभी वो 50 बार कर लेगा, उसको थकान नहीं होगी, क्योंकि वो ग्रेविटेशन फोर्स के थ्रू अपना काम कर रहा है। नॉर्मली क्या होता है, पेशेंट्स को ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा रिस्ट्रिक्ट करती है। तो किसी पेशेंट को मैंने बोला कि यूँ उठाओ, आप यूँ उठाओ, तो एंटी ग्रेविटी मसल्स काम करती है। ग्रेविटी हम कुछ ऐसा करते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स कम से कम उसके ऊपर काम करे, तो पेशेंट ज़्यादा काम करता है। और इसके अलावा बैलेंसिंग के सबसे, फिजियोथेरेपी में सबसे मेन पेशेंट आते हैं हमारे पास ऑर्थो के, न्यूरो के ज़्यादातर। ऑर्थो पेशेंट में बोन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, उसमें तो मसल्स का वर्कआउट ज़्यादा रहता है। और रहा प्रॉब्लम न्यूरो में ब्रेन इन्वॉल्व हो जाता है। तो ब्रेन हमेशा 2 तरीके से काम करता है, एक तो देखता है, विजुअल करता है वो कि मैं क्या कर रहा हूँ। ब्रेन को जो चीज़ पसंद है वो वही करेगा। आपके बचपन से अगर आपके अंदर एक मैप बन गया, आप गाड़ी चला रहे हैं, सामने कुछ चीज़ आके ब्रेक ऑटोमेटिक लगेगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं कि मैं सोचूंगा फिर ब्रेक लगूंगा। वही चीज़ हम बनवाते हैं कि ब्रेन को अडेप्ट करवाना, मैं गिरूंगा नहीं, फेयर फैक्टर खत्म हो गया पेशेंट के अंदर। लाइक अभी मैं आपको एक मशीन दिखाता हूँ, ये बैलेंसिंग के लिए बनवाई है हमने, बहुत यूज़फुल है। पोलियो पेशेंट में, सेरिब्रल पाल्सी के बच्चे आते हैं उसके अंदर, पैरालिसिस के पेशेंट आते हैं उसके अंदर, या वो पेशेंट जिन बिकॉज ऑफ RTA, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के चक्कर में पैरों में कुछ प्रॉब्लम हो गई, या मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक बहुत कॉमन बीमारी है, उसमें मसल्स पूरी वीक हो जाती है। तो उसमें पेशेंट को हम आधा घंटा 1 घंटा खड़े होने के लिए बोलते हैं, खड़ा होगा तो बैलेंस बनेगा, तो उसके लिए बेस्ट मशीन नहीं होगी, मैं दिखाता हूँ आपको, चलिए।